आज ही बाल श्रम दिवस मनाया जा रहा है 30 संडे, और यह बाल श्रम इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि पूरे भारत से बाल श्रमिकों को मुक्त किया जाए। और जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि बाल श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं आ रही है और सरकारी योजनाओं के तहत कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सरकारी योजनाएं कहां तक लागू हो रही है और क्या इन सरकारी योजनाओं से बाल श्रम मुक्त भारत बनेगा कि नहीं। अब ये देखना है कि यहाँ के पदाधिकारी कितना प्रयास कर रहे हैं। अभी वर्तमान हालात में बता दूं कि बिहार की स्थिति पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है और बाल मजदूरी के मामले में जितना भी प्रयास किया जा रहा है वो कम लग रहा है। और पूर्णिया में हमारे श्रम अधिकारी हैं जगन्नाथ जी, और मैं इनसे जानूंगा कि आज पूर्णिया में क्या है बाल श्रम की स्थिति। लेकिन यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि पूर्णिया में जिस कदर से बाल श्रम की स्थिति फैली हुई है और जिस स्थिति में प्रयास होना चाहिए वो प्रयास तत्काल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं बाल श्रम के पीछे कुछ तो साजिश चल रही है। कहा भी जाता है कि बाल श्रमिकों से श्रम करवाना एक सस्ता और सुविधा साधन है, क्योंकि मुसहर समाज के कई बच्चे इन बाल श्रम में लगे हुए हैं। चाहे आप कोई बर्फ़ फैक्ट्री देख लीजिए या ईटा भट्टा देख लीजिए या चूड़ी फैक्ट्री देख लीजिए, तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो कि बाल श्रम में लगे हुए हैं। और वर्तमान हालात यह मैं बता दूँ कि पूरे भारत में बिहार अभी तीसरे स्थान पर है। तो मैं पदाधिकारी महोदय हैं तो मैं उनसे जानूंगा कि क्या आगे की रणनीति होगी। सर आप सही कहें, बाल श्रम की समस्या है, इसका जो है कई स्तर से देखा जाए, सबसे पहले गरीबी के साथ जो है सामाजिक भी एक समस्या है बाल श्रम, और श्रम संसाधन विभाग की ओर से जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे जिला में भी जो है सप्ताह में जो है एक दिन बादल निकलता है, जिसमें एक एवरेज यदि देखा जाए तो प्रति महीना 4 से 5 जो है रेस्क्यूड यहाँ होता है, क्योंकि जो हम लोग पास जो है बल है, रेस्क्यूड बल है, ऑलरेडी जो है 14 प्रखंड में मात्र अभी जो है 9 एलयूज है, वो भी मतलब कि जो है एक समस्या है। हर प्रखंड में जो है समय पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो है हम लोग लगातार प्रयास सोसाइटी के द्वारा, बचपन बचाओ आंदोलन के जो है एनजीओ के द्वारा जो है, और हम सम्मिलित जो डीएम सर की अध्यक्षता में गठित है जिला टास्क फोर्स, प्रत्येक सप्ताह जो है हम लोग जो है टास्क फोर्स के द्वारा जो है बच्चे को रेस्क्यू करते हैं। और यदि कहीं से हमें सूचना मिलती है, मान लीजिए कि टास्क फोर्स जो है प्रत्येक सप्ताह जो निर्धारित है, इसके अलावा भी यदि हमें सूचना मिलती है किसी से भी, किसी माध्यम से भी, चाहे एनजीओ के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से, हम लोग तुरंत जो है वहाँ जो है कार्रवाई करते हैं, बच्चे को रेस्क्यू करते हैं और नियोजक पे FIR दर्ज कराते हैं। लगभग सभी नियोजकों पे FIR दर्ज कराते हैं। बच्चे का पुनर्वासन हम लोग जो है करते हैं कैश के रूप में, जो है लगभग जो है यहाँ मतलब पिछले 1-8 महीना यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें बच्चे से जो है अकाउंट लेना पड़ता है आदि। इसके पूर्व के जितने भी बच्चे हैं सभी का पुनर्वासन के लिए हम लोग 25,000 सीएम रिलीफ फंड से जो दिया जाता है वो देते हैं, 5,000 और देते हैं। नियोजक को जो हम लोग पेनाल्टी लगाते हैं 20,000 रुपया, जो नियोजक देने में फेल करता है उसके अगेंस्ट में हम लोग जो है नीलाम पत्र भी दायर करते हैं। सर, आपके द्वारा सराहनीय काम किया जा रहा है इस क्षेत्र में, लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ रही है कि आखिर बाल श्रम पैदा कहाँ से होता है? कहीं इसका कारण गरीबी, अशिक्षा तो नहीं है? बिल्कुल। इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा? इसके द्वारा ये जो बोलते हैं कि टास्क फोर्स जो हम लोगों का है, इसमें कई विभाग सम्मिलित है। पंचायती राज विभाग सम्मिलित है, शिक्षा विभाग सम्मिलित है, अन्य प्रशासनिक विभाग तो है ही। पंचायती विभाग और शिक्षा विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब बैठक होती है NCTCR के द्वारा या हमारे जिला स्तर से जो है डीएम सर के द्वारा जब होता है, तो डीएम सर का सख्त निर्देश है कि जो 14 साल के अंदर के बच्चे हैं सभी का एडमिशन स्कूल में कराया जाए, और प्रधानाचार्य को जो है यह जिम्मेदारी दी गई है कि एडमिशन किए हुए बच्चे यदि 1 महीना यदि गैप है तो उससे पूछा जाता है कि कहाँ गया, किस स्थिति में है।
इस स्तर से हम लोग जो है उसका मतलब कि जो है रूट लेवल से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई द्वारा करते हैं, तो ये गरीबी और सामाजिक बुराई है, एक साथ नहीं संभव है होना। लेकिन जो है जो शिक्षा विभाग इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं हम लोग या प्रशासन बिहार सरकार के द्वारा, वो एक बहुत बड़ा मतलब कदम है कि जो बच्चे गाँव में हैं उसका एडमिशन कराना जो है शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। हर गाँव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका एडमिशन होना है। जब एडमिशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है वो बाल मजदूरी में नहीं रहेगा। आज अक्षय तृतीया मनाया जा रहा है और बाल विवाह के अवसर पर कई स्कूलों में प्रयास जैक सोसाइटी और बचपन बचाओ आंदोलन के जो संयोजक हैं उनके द्वारा यहाँ पर जागरूक भी किया जा रहा है और शपथ भी दिलाया जा रहा है। अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि बाल विवाह आज के समय में जहाँ इंसान अब चांद तारों तक पहुँचने लगे, वहाँ पर अभी भी बाल विवाह जैसी समस्याएं नज़र आती है, जो कि एक सामाजिक और कानूनन अपराध होते हुए भी आज ये कुरीति हमारे समाज में फैला हुआ है। अब यहाँ पर स्कूल की शिक्षिकाएं हैं और जो भी संयोजक हैं, मैं उनसे जानूंगा कि आखिरकार क्या कारण है बाल विवाह होने का अभी भी। आज के समय में शिक्षा का महत्व ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सरकार के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बाल विवाह एक सामाजिक अपराध और कुरीति बना हुआ है। कई गाँव और शहर स्कूल में भी देखा जा रहा है, बच्चियाँ जो 10 क्लास में है या 8 क्लास में है वो उनकी शादी हो जाती है, वो फिर भी स्कूल आती है। आखिर क्या कारण है जो कि अभी भी बाल विवाह हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो समाज में जो भय का माहौल है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लड़कियां असुरक्षित है, इस वजह से शादी उनके माता पिता कर देते हैं। तो हम लोग इसको एक अभियान के तौर पे पूरे पूर्णिया जिला में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि आपने जैसा कि कहा कि प्रयाग जग सोसाइटी है और हम लोग बचपन बचाओ आंदोलन के सज्जाद जी है और हम एज ए नोडल जिला प्रशासन पूर्णिया के ये मिल के सहयोग से हम लोग सभी जगह सभी क्षेत्र में जागरूकता फैला रहे हैं, महिलाओं को बता रहे हैं, बच्चियों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर उनकी शादी कम उम्र में कर दी जा रही है तो उनका बचपन बर्बाद हो रहा है, उन्हें पढ़ने दिया जाए। उनके माता पिता को भी हम लोग समझाते हैं, हम अपनी सेविकाओं और सहायिकाओं के द्वारा जागरूकता फैलाते हैं, उनकी बैठक करके ये भी बताते हैं कि अगर इस तरह का अपराध कोई कर रहा है तो बिल्कुल हमें बेझिझक बताएं और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। और इस पे हम लोग बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी बच्चियों की शादी हो रही है उनको हम लोग रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम लोग बिल्कुल सफल हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए, प्रयास तो किया जा रहा है, जागरूकता भी फैलाया जा रहा है, हर चीज़ किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी बच्चियों की शादी की जा रही है और आप लोग यहाँ पर वेल एजुकेटेड हैं और क्या लगता है कि ये जो जागरूकता फैलाया जा रहा है किसी और दिशा में भी फैलाना चाहिए या सिर्फ बच्चियों तक ही जागरूकता फैला के रखना चाहिए? नहीं, नहीं, ये पूरे समाज में फैलाना है। इसमें हमारे जो सभी क्षेत्र के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, सभी परिवार के लोग हैं, उसमें हम लोग पीआरआई का भी हेल्प लेते हैं और हमारे सभी विभाग के जो पदाधिकारीगण हैं, वो भी क्षेत्र में जाकर के जागरूकता को फैला रहे हैं। हम लोग नियमित बैठक भी करते हैं, सेविकाओं को भी बता रहे हैं, आशाओं की भी मीटिंग ली जा रही है। तो ये एक अभियान के तौर पे हम लोग चेत चुके हैं। अब कोई भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल इसमें सफल होंगे और जागरूकता फैलाने के बाद उनके कोई भी ज्ञान जब तक बार-बार हम नहीं उनको देंगे तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह की कुरीतियाँ समाज में बहुत अंदर तक फैली हुई है। इस कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना होगा। क्या परिचय? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि परिचय क्या हुआ? सीडीपीओ पूर्णिया सदर है, लक्ष्मी कुमारी पूर्णिया सदर। प्रयास जैक सोसाइटी के संयोजक श्री उमेश कुमार जी हैं हमारे साथ। मैं उनसे जानूंगा कि इन्होंने बहुत प्रयास किया है पूरे पूर्णिया में, पूरे पूर्णिया के 14 प्रखंड जितने भी यहाँ पर प्रखंड हैं उन सभी क्षेत्रों में इनके द्वारा कई प्रयास किया जा रहा है और इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है। लेकिन सराहनीय काम करने के बावजूद भी ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि बाल विवाह रुक नहीं रहा? आखिरकार जागरूकता कहाँ पर फैलाना चाहिए सर? देखिए, जो प्रश्न है बाल विवाह का, आपने जो कहा है, पिछले 2022 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में
और आपको जानकारी दें कि हम लोगों ने पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इस ईयर में 24-25 में हम लोगों ने करीब 493 शादियां रुकवाई हैं जो बच्चियों की हो रही और उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ चुना है। देखिए, बाल विवाह एक बड़ा मुद्दा है, कारण उसके अनेक हैं। एक सबसे बड़ा कारण है जो मैडम ने भी कहा, एक डर है। गार्जियन के नज़र में एक डर है कि हमारी बच्ची बड़ी होगी तो कुछ गलत ना हो जाए, अनहोनी का डर है। दूसरा सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। अशिक्षा भी एक बहुत इसमें है। तीसरा है गरीबी है। गरीबी के चलते भी बच्चियों का शादी जल्दी हो जाता है, पढ़ने से वो दूर हो जाती हैं, उनको किसी तरह का आज़ादी नहीं मिलता है और बाल विवाह कितना बड़ा अभिशाप है बच्चियों के लिए, चाहे बच्चों के लिए भी। ये समाज को इस विषय पे जागरूक करना होगा। तो हम लोगों ने इसके लिए 2-3 अपना फुट मार्क्स दिया है। यहाँ पे 2-3 चीज़ हम लोगों ने किया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने कम्युनिटी अवेयरनेस का काम किया है। समुदाय आधारित हम लोगों ने जागरूकता लाने का कोशिश किया है कि बाल विवाह बच्चियों के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। दूसरा काम हम लोगों ने उस शादियों को रुकवाई है, समझा बुझाकर माँ बाप को, जो बच्चियों का शादी कर रहे थे और उनसे शपथ भी लिया है। तीसरा, जब वो ये सब चीज़ से नहीं माने, समझाने से भी और आपको उनको अंडरटेकिंग भी उनसे ओथ भी लिया गया, तो हम लोग पुलिस का सहारा लिए। सर, आज अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह का शपथ एक लिया गया यहाँ पर आपके बार में, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने प्रयास करने के बावजूद भी बाल विवाह आज के समय में एक अभिशाप बना हुआ रुक नहीं रहा है, तो इसके लिए किस तरह का सतत प्रयास करना चाहिए? देखिए, बाल विवाह एक कोड है समाज के लिए, एक अभिशाप है। आज़ादी के पूर्व में भी जब लॉ का कोडिफिकेशन नहीं हुआ था, कोई रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं हुआ था, कोई कानून नहीं बना था दंडनीय अपराध बनाने के लिए, उसके पहले भी राजा राम मोहन राय के ज़माने से एक सोशल रिफॉर्मिस्ट के रूप में उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह दोनों पर बहुत जोरदार प्रयास किया, समाज को जगाने का प्रयास किया है। और बाद में आज़ादी के वर्षों के बाद में चाइल्ड मैरिज को आपको कानूनी अपराध घोषित किया गया है, दंडनीय अपराध किया गया है। कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी कानून समाज में तभी प्रभावी रूप से उसका एक प्रतिबिंब आएगा जब तक समाज के लोग, जो हम समाज के लोग हैं, एज ए सिविल सोसाइटी एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, जब तक हम लोग इस पर प्रयास नहीं करेंगे इस रोकने का, तब तक लेजिस्लेशन नहीं हो सकता है। कोई भी लेजिस्लेशन 100% नहीं होगा, प्रूफ होगा जब तक कि समाज का सहयोग, समाज को जगाने का प्रयास जब तक नहीं किया जाए। और मेरा यही सुझाव है कि हर वर्ग के लोग, जहाँ जिस कैपेसिटी में आप हैं, चाहे आप शहर में हैं, चाहे गांव में हैं, चाहे मोहल्ला में हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, इसको एक सामाजिक अभियान के रूप में लिया जाए, एक सोशल मूवमेंट बनाया जाए, तभी इस पर कोई कारगर का ये प्रभावी हो सकता है। ये बहुत ही दुखद है। इधर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया है कि बाल विवाह को रोकने के लिए, बहुत जिला में क्या होता था कि नोटरी के यहाँ चलाता था, नोटरी पब्लिक का लेख प्रमाणिक जिसको कहते हैं, उसका एक एफिडेविट करवा लेता था और उसको मैरिज का शक्ल दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इसको गंभीरता से लिया और उस लाइट में पूरे जिला में, पूरे बिहार में, पूरे देश में सर्कुलेट किया गया है। इस तरह का कोई नोटरी यदि करते हैं, एफिडेविट करते हैं बाल विवाह का, माइनर का करवाते हैं, तो वो भी दंडनीय अपराध करते हैं और उनको भी दंड मिलेगा। के रूप में कार्य करवाता है तो उसे 50,000 रुपए तक का जुर्माना या 2 साल बच्चों से काम कराने पर कड़ा प्रतिबंध है। कल्याण समिति से शिकायत करें। हर बच्चा स्कूल में हो, कोई बाल मजदूर न हो। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।